are watching Delhi News. प्रोग्राम आप सबको मालूम है कि गैर कानूनी वक्फ जो पास किया गया उसके ख़िलाफ़ ये एक एहतजाजी प्रोग्राम है जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। हम लोगों को मुश्तरका जद्दोजहद के ज़रिए मुल्क के दस्तूर की रोशनी में जो हमारे हुकूक़ हमें दिए गए हैं, हम उन हुकूक़ की बाजियाबी का मुतालबा करने के लिए ये एहतजाजी प्रोग्राम कर रहे हैं। आवाम में इसकी बेदारी आनी चाहिए। आवाम में आपकी दुआ से जब से हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया है 17 मार्च से पूरे मुल्क में छोटे बड़े सैकड़ों प्रोग्राम हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम में बेदारी भी आई है और आवाम को, मुस्लिम आवाम को मुत्तहिद करने की कोशिशें भी अल्हम्दुलिल्लाह बराबर हुई हैं। कौम मुत्तहिद हो तो हर काम को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। कौम मुंतशिर हो तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। लगातार तहरीक जारी है लेकिन हुकूमत का अभी तक कोई फैसला नहीं है। हुकूमत का फैसला तो आ चुका है, उसने तो पास कर दिया है, अब अदालत के फैसले का इंतजार है। इसीलिए तो हम अदालत में गए कि दस्तूर हिंद से ये गैर कानूनी वक्फ टकराता है, इसलिए अदालत हमें मुल्क के दस्तूर की रोशनी में इंसाफ दे। हम एहसान नहीं चाहते। मुल्क का दस्तूर जिस तरह हमारे हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देता है, उस गारंटी की बुनियाद पर अदालत को इस गैर कानूनी कानून को रद्द कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया अभी तक। हमारी 8 लाख प्रॉपर्टी खतरे में है, तो हम लोग आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले होने के बाद हम लोग आगे का मामला तय करेंगे, क्या करना चाहिए। जितनी मुहिम हो सकती है, जितना इसके लिए एहतजाज हो सकता है हम करेंगे। वो पूरे हिंदुस्तान में घूमेंगे, ख़ास करके आंध्रा और बिहार के लोगों से अपील करेंगे कि वहाँ के जो मुसलमान हैं वो अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वोट दें। इन्होंने हमसे धोखा किया है। ये मोदी के साथी हैं जो आपके नायडू साहब हैं और नीतीश साहब हैं। इन्होंने हमको धोखा दिया, हमारी पूरी कौम को धोखा दिया है। तो आप ध्यान रखिए कि ये आपके दुश्मन है। वक्फ का जो कानून बना है वो कानून गैर कानूनी है, संविधान के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों को परेशान करने वाला है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पीछे पूरा मुसलमान खड़ा है, उसके लिए जो करना हो करेंगे, लेकिन इस कानून को ख़त्म करने के लिए अपनी जान तक देने को मुसलमान तैयार है। देखिए, आज का ये प्रोग्राम था यहाँ पर केसरबाग डोंगरी में, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से रखा गया था। तहफ़्फ़ुज़ वक्फ इसका उन्वाद था और जिस तरह कि आप तमाम को पता है कि किस तरह भारत सरकार ने एक काला कानून लाया है वक्फ के ख़िलाफ़, जिसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है और मैटर वहाँ पे सब जुडाइज से पेंडिंग है। लेकिन हमारी मांग यही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही कहा था कि हम इस काले कानून के ख़िलाफ़ पूरे देश में संवैधानिक रीत से एहतजाज करेंगे। जब तक मोदी सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी प्रावधान है, जिसने अमेंडमेंट लाया है सरकार ने, जितने भी अमेंडमेंट है, वो तमाम के तमाम असंवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट से, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 14, 15, 16, 25, 26 का तमाम वायलेशन। तो ऐसा काला कानून सरकार लाकर ये मुसलमानों के वक्फ की ज़मीन को हड़प करना चाहती है। सरकार की नीयत में खोट है। सरकार वक्फ को बचाने के लिए कानून नहीं लाई है, सरकार वक्फ की ज़मीन को हड़प करने के लिए काला कानून बना के लाई है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि जब तक ये सरकार काले कानून को वापस नहीं लेती, हमारा संवैधानिक तौर से एहतजाज जारी रहेगा और हम इसका हिस्सा है। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट JPC का भी हिस्सा थे, वहाँ पर भी पूरे राज्य के अंदर देश भर में चला, मगर क्या हुआ, सरकार ने वही क्या जो मनमानी करती है सरकार। तो ये वक्फ की जो ज़मीन है अल्लाह की अमानत है। ये हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे यतीमों, हमारी बेवाओं के लिए दिया था सवाब की नीयत से। अब सरकार हमारे मदरसा, मस्जिद, मकतब छीनना चाहती है, जो हम किसी तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो संवैधानिक तौर से हमारी लड़ाई चालू थी, चालू है, चालू रहेगी इंशाल्लाह। जब तक कि सरकार ये काले कानून को वापस नहीं लेती, हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे इसके खिलाफ। इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जब से ये काला कानून आया है, जब से वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोगों के बीच में जा कर के इस कानून को सरकार ने वापस लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इसने मुदाखलत करना चाहिए, क्योंकि कानून गैर संवैधानिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हमारे जो संविधान ने जो हुकूक दिया उसके खिलाफ है। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ, इसके अंदर कोई मुदाखलत हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज का जो प्रोग्राम था
जो वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर था। हुकूमत जो वक्फ के सिलसिले में काला कानून लाई है, मुसलमान इससे मुतमईन नहीं हैं। इसमें हमारे पुरखों की जो जायदादें हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कब्रस्तान हैं, हमारे इमाम बारगाहें हैं, हमारे खानकाहें हैं, हमारे मदरसे हैं, ये सब ख़तरे में पड़ सकते हैं। इसलिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसके ख़िलाफ़ एक मूवमेंट चला रहा है। उसी मूवमेंट के सिलसिले का आज का ये प्रोग्राम था और हमने ये तय किया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कि कुछ भी हो जाए, हम इस कानून को जब तक वापस नहीं लेंगे खामोश नहीं बैठेंगे। अभी पहला फेज़ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का, जो अब ख़त्म होने वाला है। उसके बाद दूसरे फेज़ का ऐलान होगा। उस फेज़ में कुछ सख्त फैसले भी हो सकते हैं, गिरफ्तारियां भी हम लोग दे सकते हैं, धरने भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और शाहीन बाग की तरह हो सकता है धरने भी किए जाएँ। और जो भी संवैधानिक हमारे पास हथियार है हम सब का इस्तेमाल करेंगे और किसी भी हाल में इस कानून को वापस लेने पर हुकूमत को मजबूर कर देंगे।